गणित कक्षा 12वीं की अध्याय 4 की विविध प्रश्नावली का प्रश्न क्रमांक है 13 कि 3a ऋण ए धन बी ऋण ए धन सी ऋण बी धन ए 3b ऋण बी धन सी ऋण सी धन ए ऋण सी धन बी 3c बराबर हमको सिद्ध करना है 3a धन बी धन सी कोष्टक में ए बी धन बी सी धन सी ए, यह हमको सिद्ध करना है। तो यहाँ हमने संक्रिया लगाई C1 चेंज करें C1 धन C2 धन C3 से। अगर हम तीनों को जोड़ दें, देखो ऋण के दो ए हो रहे हैं B और C, तो 3a में से जब ऋण का a और ऋण का a, ऋण के दो ए घट जाएंगे तो बचेगा a और धन b धन c। इसका मतलब हमने C1 चेंज किया और C1 धन C2 धन C3 से, तो a धन b धन c आ जाएगा। इसमें धन के 3 भी हैं, ऋण का भी और ऋण का भी, ऋण के 2 भी हो रहे, धन का a है और धन का c है, तो यहाँ भी a धन b धन c आ जाएंगे। ऋण के c और धन के 3c, यानी धन का एक c बचेगा, a और b बच जाएंगे। इसका मतलब a धन b धन, यहाँ भी तीनों को जोड़ रहे हैं तब भी a धन b धन c आ रहा है, यहाँ तीनों को जोड़ दें तो a धन b, ऋण के 2c हैं धन के 3c हैं तो धन का एक c आ जाएगा। इसका मतलब C1 चेंज C1 धन C2 धन C3 से, तो a धन b धन c आ जाएगा, यहाँ भी a धन b धन c, यहाँ भी a धन b धन c, ये तीनों को जोड़ा है हमने। तो यह दोनों ज्यों के त्यों C2 और C3 ज्यों के त्यों लिख दिए, सिर्फ C1 को हमने चेंज किया है। तो यहाँ से C1 से a धन b धन c उभयनिष्ठ ले लें, तो C1 से a धन b धन c उभयनिष्ठ ले लें पर तो a धन b धन c उभयनिष्ठ आ जाएगा, तो एक 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 बाकी के यह तो ज्यों की त्यों लिख रहे हैं अपन। यहाँ अब R2, क्योंकि हमको 2 जीरो चाहिए प्रसरण के लिए, तो 2 जीरो के लिए R2 चेंज कर दें, R2 ऋण R1, इसमें से इसको घटा दें और R3 में से R1 को घटा दें। तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या, यह तो ज्यों का त्यों R1। अब R2 में से R1 घटाएं, एक में से एक घटेगा 0, 3b में से जब यह घटाएंगे तो यह तो धन का हो जाएगा और b हो जाएगा ऋण का, तो यहाँ 2b धन a यानी 2b धन a बच जाएगा। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो c तो हो जाएगा ऋण का, तो c और से c कट जाएगा, यह हो जाएगा धन का, तो धन का a और ऋण का b बचेगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0, ऋण के c धन b में से ऋण के a धन b घटाएंगे तो b से b से तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ऋण ऋण का धन का a बचेगा, ऋण का c, a ऋण c। इसमें से जब इसको घटाएंगे अपन 3c में से ऋण के a धन c घटाएंगे तो c तो यहाँ ऋण का हो जाएगा, यह हो जाएगा धन का, तो धन का a और धन के 2c बचेंगे यहाँ। तो अब इसके बाद C1 का प्रसार, क्योंकि 2 जीरो आ गए तो यहाँ C1 का प्रसार कर दें, तो C1 का प्रसार तो 1, यह तो ज्यों का त्यों, जब हम 1 लेंगे तो यह पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा, यह वाला आ जाएगा सारणिक में। अब जब ऋण का 0 और फिर इसके बाद धन का 0, क्योंकि जब हम 0 लेते हैं लास्ट में इसका मान जो आएगा 1 में गुणा, इसी प्रकार जब 0 कोई भी यहाँ 0 लिखा रहेगा, सारणिक का जो भी मान आएगा 0 में गुणा होगा, यहाँ भी जो कुछ मान आएगा 0 में गुणा होगा, इसलिए इसका मान 0 ही होगा। तो अब इसे हल करें, इसका होगा इसमें गुणा, तो यह लिख लिया इसका इसमें गुणा, ऋण लगा के इसका इसमें, तो यह ऋण और a ऋण c का a ऋण b में, यहाँ a धन b धन c उभयनिष्ठ चल रहा है, तो a धन b धन c 2b का जब a में गुणा होगा तो 2ab आ जाएंगे, 2b का 2c में होगा तो 2 दूनी 4bc, a का a में तो a वर्ग, a का जब 2c में होगा तो 2ac, ऋण इन दोनों का गुणा होगा, तो a धन b धन c तो उभयनिष्ठ है, तो यहाँ आ जाएगा 2ab धन 4bc, a वर्ग धन 2ac। अब ऋण जब इन दोनों का गुणा करेंगे हम इन दोनों कोष्टकों का, तो आ जाएगा a वर्ग ऋण ab ऋण के ac धन bc। अब ऋण से इसे हम कोष्टक में तोड़ दें तो यहाँ a वर्ग धन का, यहाँ ऋण का a वर्ग, तो यह और यह तो कट जाएंगे, तो 2ab यहाँ पर है, यह ऋण का ab है, तो यह हो जाएगा ऋण ऋण का धन, धन का ab और 2ab तो हो जाएंगे 3ab। यहाँ धन की कितनी है 4bc और धन का यहाँ bc है, लेकिन ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण का bc यानी धन के 3bc बच जाएंगे। यहाँ 2ac है तो यहाँ ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो धन का 1ac और 2ac 3ac हो जाएंगे। यहाँ से हमने 3 कॉमन निकाल दें तो a धन b धन c, यहाँ बच जाएगा ab धन bc धन ca, यह RHS आ गया, यही हमको सिद्ध करना था। इसका प्रश्न 14वां है, 1 धन p धन q 2 3 धन 2p 4 धन 3p धन 2q 3 धन 6 धन 3p 10 6p धन 3q बराबर 1 हमको सिद्ध करना है।
एक सिद्ध करना है तो हमने LHS ले लिया इसका, तो LHS। अब यहाँ हम संक्रिया लगाएं, R2 चेंज करें, R2 में अगर हम R2 चेंज करें यानी इसको बदलना है हमको, और R1 में 2 का गुणा करके R2 में से घटा दें, यानी यहाँ 2 का गुणा करेंगे और 2 में से 2 घट जाएंगे तो 0, यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ 2 धन 2p, 2p से 2p कट जाएंगे। तो हमने संक्रिया लगाई कि R2 चेंज R2 ऋण 2R1, इसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटाना है, तो यह तो ज्यों का त्यों लिखा हमने। अब हम संक्रिया लगा रहे हैं, इसमें 2 का गुणा करें और इसमें से घटाएं, 2 में से 2 घटेंगे क्या बचेगा 0। यहाँ जब 3 धन 2p में से यहाँ 2 का गुणा करें तो 2 एकम 2 धन 2p, अब इसमें से घटाएंगे तो 3 में से 2 घट जाएंगे तो 1, और 2p में से 2p घट जाएंगे तो 1 ही बचेगा। अब यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो 2, तो 4 में से 2 घटेंगे कितनी बचेंगी 2, यहाँ 2 का गुणा होगा 2p, और 3p में से 2p घटेंगे तो धन का 1p बच जाएगा। यहाँ 2q हो जाएंगे, 2q यहाँ पर है तो यहाँ 2q, तो 2q से कट जाएंगे, सिर्फ 2 धन p बच जाएंगे। अब R3 चेंज किया मैं, R3 चेंज R3 ऋण 3R1, इसमें 3 का गुणा करके R3 में से घटा दें तो 3 एकम 3, 3 में से 3 घटेंगे तो आ जाएगा यहाँ 0। यहाँ 3 का गुणा करें तो 3 एकम 3 धन 3p, अब जब इसमें से घटेंगे तो 6 में से 3 जाएंगे तो 3, और 3p में से यहाँ 3p घट जाएंगे। अब यहाँ 3 का गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, तो 10 में से 3 जाएंगे तो 7, यहाँ 3p यहाँ 6p है, 3 का गुणा किया क्योंकि, तो 6p में से 3p तो 3p बचेंगे, यहाँ 3q हो जाएंगे, 3q में से 3q कट जाएंगे। अब यह आ गया, अब यहाँ 1 आ गया है और 2 0 है तो C1 का प्रसार कर दें, या एक स्टेप और बढ़ा लें अपन कि R3 चेंज कर दें, R3 चेंज R3 ऋण 3R2, इसमें 3 का गुणा करके इसमें से घटा दें, तो यहाँ इसमें 3 का गुणा करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0 ही आएगा, यह तो 0 ही आएगा। अब यहाँ 3 का गुणा करेंगे इसमें, तो 3 में से 3 घटेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ 3 का, तो 3 दूनी 6 धन 3p, 7 में से 6 घट जाएंगे तो 1 बचेगा, और 3p में से यहाँ 3p कट जाएंगे तो सिर्फ 1 ही बचेगा। अब यहाँ प्रसार कर दें C1 का प्रसार, तो C1 का प्रसार तो 1 लेंगे, 1 और यह 1 लेंगे जब, तो यह पंक्ति और स्तंभ छूट जाएगा, तो 1 0, 2 धन p और 1 आ जाएगा सारणिक में। अब ऋण का 0 धन का 0 इससे कोई मतलब नहीं होगा, तो सिर्फ 1 यह लिया हमने और यह छूट गया, यह इतना सारणिक में लिख दें। ऋण के 0 धन के 0 से कोई मतलब नहीं होगा। अब इसे हल कर दें तो 1 का 1 में गुणा होगा तो 1, इसका इसमें तो 1 ही आएगा, और 0 का जब 2 धन p में होगा तो 0 आ जाएगा, और 1 का गुणा करने से कोई अंतर आएगा नहीं, तो 1 ऋण 0 यानी 1, यह RHS आ गया अपना, यह सिद्ध हो गया। इसका 15वां है कि साइन अल्फा कास अल्फा धन डेल्टा, साइन बीटा कास बीटा धन डेल्टा, साइन गामा कास गामा धन डेल्टा बराबर हमको सिद्ध करना है 0। तो हमने LHS लिया इसका, तो यहाँ इसका हम पहले सूत्र लगा दें, चूंकि साइन कास a प्लस बी का यहाँ सूत्र बता दें, चूंकि कास a प्लस बी बराबर होता है कास a कास b, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन a साइन b, यह इसका सूत्र होता है। तो अब यहाँ अल्फा प्लस डेल्टा, यहाँ बीटा प्लस डेल्टा, यहाँ गामा प्लस डेल्टा, इनके पहले हम सूत्र लगा लें। यह साइन अल्फा कास अल्फा, यह तो ज्यों की त्यों लिख दें दोनों पंक्तियां, C1 और C2 ज्यों का त्यों। यहाँ इसका सूत्र लगाएं कास अल्फा प्लस डेल्टा का, तो कास a कास b यानी कास अल्फा कास डेल्टा माइनस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस साइन अल्फा साइन डेल्टा, यह इसका सूत्र हो गया। इसका सूत्र यह हो जाएगा कास बीटा कास डेल्टा ऋण साइन बीटा साइन डेल्टा। इसका सूत्र हो जाएगा कास गामा कास डेल्टा ऋण साइन गामा साइन डेल्टा, यह इसका सूत्र लगा दिया। अब 2 भागों में तोड़ लें, इतना हम पहली वाली सारणिक में देखें, यहाँ से यहाँ तक पहली वाली सारणिक में धन, और यह वाला हिस्सा, तो यह तो दोनों स्तंभ ज्यों की त्यों लिखी हमने, और यह वाला हिस्सा दूसरे सारणिक में हमने लिख दिया, 2 हिस्सों में कर लिया। यहाँ से इतना भाग अलग, और यहाँ से यह दूसरे सारणिक में, क्योंकि यहाँ जोड़ें तब इसे हल करें तो ज्यों का त्यों यही बन जाएगा। तो इसके बाद
यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कास डेल्टा। देखें कास डेल्टा इसमें है, प्रथम सारणिक से कास डेल्टा, C1 से प्रथम सारणिक में C3 से कास डेल्टा उभयनिष्ठ ले रहे हैं, प्लस और द्वितीय सारणिक से यहाँ ऋण के, देखें यहाँ ऋण के साइन डेल्टा साइन डेल्टा साइन डेल्टा, तो यहाँ ऋण है तो ऋण के साइन डेल्टा अपन यानी C3 से द्वितीय सारणिक में C3 से साइन डेल्टा उभयनिष्ठ, ऋण के साइन डेल्टा उभयनिष्ठ ले रहे हैं। तो पहले प्रथम सारणिक में कास डेल्टा C3 से और द्वितीय सारणिक में C3 से साइन डेल्टा ऋण साइन डेल्टा उभयनिष्ठ लेने पर, तो यहाँ कास डेल्टा उभयनिष्ठ यहाँ से, यहाँ जब हम कास डेल्टा उभयनिष्ठ निकालेंगे, यह तीनों में है तो यह कास डेल्टा उभयनिष्ठ, तो साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ कास अल्फा ही आ जाएगा। यहाँ साइन बीटा कास बीटा, साइन गामा कास गामा। यहाँ से ले रहे हम ऋण के ऋण और साइन डेल्टा, ऋण साइन डेल्टा उभयनिष्ठ, यह धन ज्यों का त्यों, तो यह आ जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा, यहाँ ऋण निकल गया और साइन डेल्टा कॉमन निकल गया तो साइन अल्फा बच जाएगा। यहाँ साइन डेल्टा कॉमन निकल गया तो साइन बीटा बचेगा, यहाँ साइन गामा बचेगा क्योंकि ऋण भी कॉमन निकाला है। अब यहाँ से देखें यह कास डेल्टा, इसका मान बन जाएगा 0, क्योंकि देखें अपन C2 व C3 सर्वसम है। यहाँ कास अल्फा कास बीटा कास गामा, तो यानी C2 व C3 सर्वसम, इसका मान हो जाएगा सारणिक का 0 ऋण। यहाँ धन ऋण का ऋण साइन डेल्टा, यहाँ C1 व C3 सर्वसम है, देखें साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, इसका मतलब C1 व C3 सर्वसम है, तब इस सारणिक का मान भी 0 हो जाएगा। तो कास डेल्टा का गुणा करेंगे 0 में तो 0 आएगा, यहाँ साइन डेल्टा का 0 में गुणा तो यह भी 0 आ जाएगा, यानी 0 हमको सिद्ध करना था तो यह 0, यह आ गया RHS। क्यों, यह हमने यहाँ कारण लिख दिया कि प्रथम सारणिक में C2 व C3 तथा द्वितीय सारणिक में C1 व C3 सर्वसम है, इसलिए इनके मान हो जाएंगे सारणिक के 0। इसका गुणा कर दिया तो यह 0 सिद्ध हो गया, यह RHS।